बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई 2-3 दिन से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो दिल्ली के महरौली इलाके की है, जो शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की मस्जिद थी, उसको शहीद कर दिया गया। और जो वहाँ का मस्जिद के अंदर मदरसा था और मदरसे के आसपास जो ईदगाह थी और कब्रिस्तान था, उन्हें शहीद कर दिया गया। दिल्ली डीडीए ने अपना हक़ बताते हुए मस्जिद, मदरसा और दरगाह को और कब्रिस्तान को शहीद कर दिया और वहाँ पर अलग से मिट्टी लाकर डाल दी कि वहाँ पर कोई पहचान ना सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये बड़े ही दुख भरी बात है। और जब मौज़िन साहब अज़ान देने के लिए वहाँ पर खड़े हुए तो देखते हैं कि बाहर पुलिस वाले हैं, आर्मी मौजूद है वहाँ पर और जीसीपी मशीन है वहाँ पर। तो जाके मौज़िन साहब उनसे मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो वहाँ पर मौज़िन साहब का मोबाइल भी छीन लिया जाता है और उसके बाद कोई मौका नहीं मिलता कि खाली कर देते। ये जो कुरान करीम मस्जिद के अंदर मौजूद थे, मदरसे के अंदर मौजूद थे, वे भी उस मलबे में दब चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जान लेते हैं, मेरा पहले नाम वीडियो देख मोहम्मद लीजिए आप, ज़ाकिर हुसैन है। जो वहाँ के मैं मौज़िन दिल्ली साहब वक्फ बोर्ड से खुद यहाँ अपनी इमाम ज़बानी हूँ बता मस्जिद रहे हैं। अखून जी में, महरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज आपको फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए, वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह दिया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट करे हैं ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना पीना, तो सुबह से परेशान है, इसलिए दूसरे मदरसे में भेज दिया उनको। आपने जब पुलिस वाले यहाँ पर सुबह में आए तो आपने कोई वक्फ बोर्ड के लोगों को इत्तला की? वक्फ बोर्ड के तो लोगों की इत्तला नहीं थी। जो हमारे यहाँ महल्ले के जो आदमी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उन सबको मैंने रात में ही बता दिया था, सुबह में बता दिया था सबको। तो आज जब सुबह पुलिस वाला है, इससे पहले कभी कोई किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकारी अधिकारी ने आपको इत्तला की थी? नहीं, इस चीज़ के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। अचानक आकर के उन्होंने अपना काम शुरू करा दिया। आपके साथ कोई जाति, कोई धमकाया, कोई मारपीट कुछ हुई? बस जाती है कि अंदर से कुछ सामान नहीं निकालने दिया, ना कुरान शरीफ निकालने दी, और बेहुरमती करी मस्जिद की, अल्लाह के घर की, और कुरान शरीफ को जो बिल्कुल ही नहीं निकालने, कुछ भी सामान नहीं निकालने, सारा सामान इसी में। तो आपका कुछ ज़ाती सामान भी था मस्जिद के किसी कमरे में, हुजरे में? जी, ज़ाती सामान हमारे जो है कपड़े लत्ते और हिसाब किताब वगैरह सारा सामान उसी में रह गया। वो भी नहीं निकालने दिया? वो भी नहीं निकालने दिया। और कुछ आपके खाने पीने के सामान, बर्तन रहा होगा? खाने पीने के सामान, बर्तन है जी, और राशन वगैरह, सारा राशन अंदर ही था।
जो चूँकि 22 बच्चे पढ़ते थे तो उनके बर्तन भी होंगे, खाने पीने का सामान भी उनके होगा, खाने पीने बच्चों का के सारा कपड़े वगैरह भी होंगे, तो वो सब लेने दिया उन्होंने? उनके बच्चों के कपड़े लत्ते और गर्म कपड़े, रज़ाई, बिस्तरा सब अंदर ही, कुछ नहीं निकालने दिया। और कुछ पैसे बैलेंस भी था मदरसे में जो बच्चों के लिए रखते हैं, कभी किसी की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस चीज़ के लिए हम जहाँ बैलेंस है, बैलेंस भी रखा था, वो कुछ नहीं मिला। तो बस पुलिस वालों ने आके सीधे कार्रवाई शुरू कर दी, कहा कि वो खाली सीधे आके कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत इमाम साहब आपका। जब प्रशासन से पूछा गया कि मस्जिद आप क्यों तोड़ रहे हैं, तो प्रशासन ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, और अपना पर्चा पकड़ा दिया। इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ चुका होगा कि मस्जिदों को, मदरसों को और ईदगाह और गुरुस्तान को तोड़ दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया उसे। उसके अंदर कुरान करीम भी मौजूद थे, कुरान करीम भी मलबे में मिल चुके हैं। इस वीडियो देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सरकारी ताकत मिलने के बाद कोई भी इंसान एक समुदाय को टारगेट करता है, एक ही मज़हब के लोगों को टारगेट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हम मुसलमान हैं। कभी हमारी मस्जिदों को, इबादतगाहों को तोड़ दिया जाता है। अगर इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नींद से बेदर नहीं हुए तो समझ लेना हमारा वक्त बुरा आ चुका है। हम हिंदुस्तान के अंदर बुरे वक्त पर खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। इस बात को अपने जहन में रखें। शुक्रिया।